लोकाभिरामं त्रयरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्री राम। बहुत 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 धन्यवाद आशा जी। और अंत में आप ही शांति मंत्र का पाठ करें। तो इस सप्ताह से हम ये थोड़ा सा और मैं अपना आलसीपन आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ कि आरंभ के स्तुति मंत्र और बात की शांति के मंत्र भी आपसे ही मैं पढ़वाऊंगा। आप इतना मधुर पाठ भी करते हैं और बड़े आनंद की बात है। अब मैं आदरणीय डॉक्टर श्री राम गणेश द्विवेदी भाई जी को आमंत्रित करता हूँ। इन्होंने बालकांड में जो स्तुतियाँ हैं उनका गहन अध्ययन किया है और उन पर जो प्रकाश डालेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत भाई श्री द्विवेदी जी। जय श्री राम, आपका स्वागत है। जय श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। भगवान श्री गणेश, हनुमान जी, सिया राम जी और को प्रणाम तथा रामचरित भवन को वंदन करके ये जो एक श्रृंखला आज से प्रारंभ कर रहे हैं, मानस में स्तुतियां, और हर कांड में जितनी स्तुति है उनके अलग अलग प्रस्तुतिकरण होगा। पिछले सप्ताह हम लोगों ने देखा था कि ओम जी ने मानस में जो स्तुति है उनका पूरा विहंगावलोकन एक कराया था। आज बालकांड की के विषय पे में जो स्तुतियां हैं, करीब 6 स्तुति हैं, इस पे मुझे बात करनी है और हर स्तुति के लिए 6-7 मिनट का टाइम है, तो मैं उसको समय में ध्यान में रख करके आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। पिछले सप्ताह ओम जी ने बताया था कि स्तुति क्या है, पर थोड़ा उस पर भी हम प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। स्तुति शब्द संस्कृत के स्तु धातु और ता प्रत्यय इकारांत स्त्रीलिंग से मिलकर स्तुति शब्द बना, और जब किसी देवता या मनुष्य के गुणों को श्लोकबद्ध करके प्रशंसा की जाती है उसे स्तुति कहते हैं। देवता की प्रशंसा, महिमा और गुणगान में कहे गए वाक्यों के लिए स्तुति शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्तुति में शब्दों का नहीं, महत्व हृदय के भावना का महत्व होता है, किस परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है। और स्तुति करने का नियम यह है कि अपने दुखों को ज्यादा स्पष्ट ना कहें, भगवान के महिमा का, परब्रह्म परमात्मा के महिमा को स्पष्ट करें। एक और स्तुति में होता है कि स्तुति के गुणों की प्रशंसा उस करने वाले की आवश्यकता, ये भी एक नियम है इसका स्तुति का। तो पहली स्तुति है, और स्तुति का मैं पढ़ूंगा नहीं पूरा, स्तुति पढ़ने में समय जाएगा, तो स्तुति आप लोग पढ़ेंगे, सबको मालूम है। पहली स्तुति है जय जय सुरनायक। तो ये स्तुति जो है, ये उसका संदर्भ ये है कि उस समय रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी परेशान थी। जितने देवता थे, जितने पृथ्वी में चराचर प्राणी थे, वो सब बहुत परेशान थे। तो इसके द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा रावण के उस अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए एक सब लोग दुखी थे और सब इकट्ठा होकर के प्रभु के पास जाते हैं, और उस समय ब्रह्मा जी आंखों में आंसू भर करके और वो वंदना करते हैं, जय जय सुरनायक। अब ये आता है कि हे देवताओं के नायक, आपकी जय हो। अब इसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड कोटि के नायक हैं, पर यहाँ ब्रह्मा जी ब्रह्मांड नायक न कहकर प्रभु से रावण के मारने की बात, माने यदि ब्रह्मांड नायक कह दे और फिर रावण के मारने की बात करे तो उचित नहीं होता।
इसलिए ब्रह्मा जी ने स्तुति का वो जो ध्यान में रखते हुए, जो स्तुति का नियम है उसको ध्यान रखते हुए उन्हें सुर नायक कह करके अपने समूह का नायक बना लिया। इसलिए जय जय सुर नायक, जय जय ब्रह्मांड नायक नहीं, जय जय सुर नायक। और फिर दूसरा शब्द भी उन्होंने बड़ा सार्थक चुना। उन्होंने कहा जय जय सुर नायक जन सुखदायक। आप हम देवताओं के नायक के रूप में अपने जनों को सुख प्रदान करते हैं। इतने में ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ तो कहने लगे गो द्विज हितकारी जय असुरारी। आप देवता विप्र और धेनुवाद के हितकारी हैं तथा असुरों के शत्रु भी हैं। जैसे यहाँ पर माने अब स्तुति का जो नियम है ये माने ये एक रामचरितमानस की एक आदर्श स्तुति है और माने अर्थात सार्वभौमिक प्रार्थना है, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना है। जैसे यहाँ पर ब्रह्मा जी ये चाहते हैं कि रावण से भगवान सुरक्षा दिलावें, लेकिन स्तुति में कहीं सीधे सीधे उसका उल्लेख नहीं करते। लेकिन शब्दों की योजना इस प्रकार है कि उससे भाव पता चल जाता है। जैसे कह दिया हे भगवान आप असुरारी हो, तो इसका अर्थ हो गया कि आप अपने नाम को सार्थक करते हुए असुरों का विनाश कीजिए। प्रथम 4 पंक्तियां जो इसमें हैं स्तुति में आप देखेंगे उसमें भगवान नारायण की वंदना की गई है और अगली 4 पंक्तियों में मायातीत भगवान का वर्णन करते हैं, वंदना करते हैं। जैसे कहते हैं ना जय जय अविनाशी, अभिगत गोतीतम जय लाग विरागी। आप अविनाशी हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, आप मायातीत हैं, माने माया के अधीन आप नहीं है, माया आपके अधीन है। और फिर आगे की जो 4 पंक्तियां हैं उसमें ईश्वर का वर्णन करते हैं। जय सृष्टि उपराई त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा। प्रभु आप ही सृष्टि के अकेले निर्माता है, वेद शारदा शेष आपकी महिमा का वर्णन करने में असमर्थ है, आप हम पर कृपा करें। यहाँ पर इसमें ब्रह्मा जी संकेत के द्वारा भगवान को धर्म की रक्षा करने के लिए कहते हैं और वही धर्म की रक्षा करने के लिए स्मरण दिलाते हैं कि आप गोद्विज हितकारी हैं, असुरारी हैं, देवताओं तथा पृथ्वी के पालनहार हैं, हम सबको असुर भयभीत कर रहे हैं। सो करौ अघारी चिंत हमारी, कृपया पापों को नाश करने वाले आप हमारी सुध लीजिए। तो इस ये जो प्रथम स्तुति है ये और भी देखेंगे जितनी स्तुति हैं उनमें स्तुति का फल भी मिलता है और इसमें धर्म की रक्षा करने की प्रार्थना की गई। और फिर विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान फिर अवतार लेते हैं। ये पहली स्तुति हुई, ये करीब 16 पंक्तियों की है। अलग 4 पंक्तियों का दूसरा वर्णन है, फिर 4 में वर्णन है, 8 पंक्तियों में अलग वर्णन है। दूसरी स्तुति है कौशल्या जी की है, वो बहुत अच्छी स्तुति है, पढ़ने की भी इच्छा हो रही है, लेकिन अब मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि बिना पढ़े उसे आता नहीं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, सोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निजायुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। पूरी नहीं पढ़ूंगा। तो ये भय प्रकट कृपाला, वो भगवान जो कृपालु हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं, कौशल्या माँ का हित करने वाले हो, भगवान प्रकट हुए। मैं थोड़ा प्रकट शब्द पे चर्चा करना चाहूंगा। स्तुति तो सब आपको पता है स्तुति का अर्थ है। ये भय प्रकट होते हैं भगवान। और क्यों प्रकट हुए? तो जब मनुष्य रूपा तपस्या करते हैं और जब वहां से आकाशवाणी होती है कि वरदान मांगो, तो वो बोलते हैं कि मनुष्य रूपा प्रकट होने के लिए प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि भगत बचल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना, वहां प्रकट होते हैं। और फिर ये कहते हैं कि आप इसी तरह से मिलना, आप ही जैसा होना, तो वो फिर प्रभु प्रकट होते हैं। एक जगह और भगवान प्रकट होते हैं। नारद जी की जब प्रार्थना करते हैं
जब नारद जी जाते हैं वहां पे देखते हैं और कि मुझे भगवान का रूप मिल जाए, और उनको कुंडली देखने के बाद, पत्रिका देखने के बाद उसकी कन्या की, और जब चलते हैं तो भगवान वो नारद जी बहुत उद्विग्न रहते हैं, और नारद की प्रार्थना पर बहुविधि विनय विनय कीन तहि काला, और प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला, वहां भी भगवान प्रकट होते हैं, और फिर शिव जी के समक्ष भी प्रकट होते हैं, वहां भी प्रकट होते हैं। जब वो शिव जी को मनाने जाते हैं कि आप समाधि छोड़िए, आप विवाह कीजिए, तारकासुर का संहार करना है, तो फिर वहां पे भी आता है, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। और जब पुष्पाटिका में जाते हैं और सीता जी देखते हैं, आगे स्तुति में आएगा, वहां भी लता भवन्ते प्रकट भय, वहां भी प्रकट होते हैं। और लंका से आने पर जब अयोध्या वासियों से मिलते हैं, जितने अयोध्यावासी हैं, तब अमित रूप प्रकटे ते ही काला, तो भगवान हर जगह ये प्रकट होके ही मिलते हैं। अब इस स्तुति में भगवान जब प्रकट होते हैं तो कौशल्या जी उनसे कहती हैं कि आप इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे आकाश में मेघ प्रकट हो जाए, आभूषण पीताम्बर आदि धारण किए हुए हैं, बनमाला धारण किए हुए हैं, आपके नेत्र बहुत सुंदर बड़े विशाल हैं, और भगवान शोभा के भी सिंधु है। तो भगवान की जो निर्गुण निराकार है, तो आनंद सिंधु है, वही परमात्मा जब सगुण साकार रूप पा लेता है तो ही आनंद घन बुद्धि के स्तर पर प्रेम बन जाता है। तो शरीर के स्तर पर सौंदर्य का भी आनंद का एक अलग रूप है। भगवान खरारी है, ये आते हैं इसमें खरारी। तो खरारी एक तो खरदूषण हुआ, खर के अरी, और लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका देखा जाए तो खर से तात्पर्य है कठोरता, और दूषण से तात्पर्य है दोष। तो जिसके हृदय में परमात्मा आ जाए, उसकी वाणी की कठोरता तथा अंतःकरण में दोष सब दूर हो जाते हैं। तो कौशल्या माँ कहती हैं कि हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी, वो कहने लगी कि भगवान आप तो अत्यंत अनंत हो, और हम आपकी महिमा कैसे बोले। कौशल्या जी ने भगवान को मानवाकार रूप के साथ ही यह भी देखा समझा कि परमात्मा देह काल देश और इससे सबसे ऊपर हैं, हमारे सामने आकर इस रूप में प्रकट हो गए। वो कहती कि माया गुण ज्ञान तीत अमाना वेद पुराण भनंता, आप माया उसके तीनों गुणों से परे हो, आप इंद्रियों के पहुंच से परे हो, मन बुद्धि से आपको पाया नहीं जा सकता, आप अहंकार रहित हो। तो करुणा सुख सागर, आप करुणा के भंडार हैं, सुख के भंडार हैं, सब गुणों के भंडार हैं। इस प्रकार से कौशल्या जी ने माने उन्हें पहचान लिया कि स्तुतियों में वर्णित निर्गुण निराकार परमात्मा ही साकार रूप में हमारे सामने भगवान नारायण के रूप में प्रकट हुआ है। और वेद कहते हैं कि आपके रोम रोम में अगणित ब्रह्मांड है, और उन समस्त ब्रह्मांडों की रचना आपकी माया ने की है, और यह माया भी आपके अधीन है। तो इसके बाद वो कहती है, भगवान के समझाने पर कौशल्या जी की बुद्धि में भगवान का जो ब्रह्मांड निकाया रूप समाया हुआ था, उससे उनका थोड़ा ध्यान हटा, मति डोली, और फिर वो बोले जब माता पुत्र का संबंध होना है तो यह आप रूप छोड़िए और छोटे से पुत्र का रूप धारण करिए, की जय शिशु लीला। फिर उन्होंने बिल्कुल छोटे से उसको लीला की जो हमको परम सुखमय लगे, ऐसा बोलती है। तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हो बालक सुरभूपा, कौशल्या माता के आदेश देने पर देवताओं के स्वामी भगवान ने शिशु रूप धारण कर लिया, और तो फिर उन्होंने बाल लीलाएं की, और क्या और उनको समझ में आया कि ये धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। तो भगवान के लीला का यहीं से प्रारंभ हो जाती है, और सबसे पहली रक्षा धर्म की भगवान ने की, और माता की आज्ञा का पालन करके सबको दिखा दिया। और तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अब फल क्या, ये स्तुति हुई, ये फल क्या है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान के अवतरण की यह कथा, यह चरित्र जो गावहि हरि पद पावहि, भगवान के इस कथा को जो सुनेंगे सुनाएंगे तो ये संसार रूपी भवकूप में नहीं पड़ेंगे, और उन्हें हरिपद प्राप्त हो जाएगा। जो बार बार इसे पढ़ेगा उसे धर्म की शिक्षा भी मिलती रहेगी, और परमार्थ का चिंतन भी उसका होता रहेगा। तो जीव जब तक अज्ञानी है तब तक वह भवकूप में पड़ा है, लेकिन हरिपद प्राप्त करके भवकूप से उसकी मुक्ति हो।
इस प्रकार तुलसीदास जी ने यहाँ पर बता दिया कि भगवान के अवतार लेने की कथा का तात्पर्य क्या है, और इस कथा को ठीक से समझने का फल यही है कि हरि पद पावे, मुझे हरि का पद मिलेगा। तीसरी जो स्तुति है वो अहिल्या की है। ये भी बड़ी महत्व की स्तुति है। इस स्तुति में देखते हैं कि विश्वामित्र जी भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं और कहते हैं कि जनकपुर में धनुष यज्ञ है, वहां चलना है। और जब रास्ते में चलते हैं तो भगवान को एक शिला दिखती है और एक ऐसा निर्जन दिखता है, शिलावत कोई चीज दिखती है और पूरा निर्जन है, कोई जीव जंतु नहीं है। तो पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विषय की। उन्हें पूछा कि क्या है, तो भगवान विश्वामित्र जी ने पूरी कथा सुनाई। लेकिन महर्षि ने ये नहीं कहा कि ये पतिव्रत धर्म से च्युत हो गई थी अतः पति ने छोड़ दिया। ये देखिए संत की सकारात्मक बात कैसी है मुनि की। उन्हें कहा, उनमें गुण निकाल दिया, और गुण भी कितना सुंदर निकाला। गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, ये महान धैर्यशालिनी है, धरि धीर, ये महान धैर्यशालिनी है और इतने लंबे समय से धैर्य पूर्वक आपकी प्रतीक्षा में है, बड़े धीरज के साथ आपके चरणों की रज की चाह में बैठी है। चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर। अब वो स्तुति पढ़िएगा। परसत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तो पुंज भई, देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। तो भगवान ने, राम ने शिला अहिल्या पर अपने चरण स्पर्श कर दिए, क्योंकि वो विश्वामित्र जी बोलते हैं चरण कमल रज चाहत कृपा करो रघुवीर, आपके चरण कमलों की रज चाहती, कृपा करिए। तो भगवान ने परसद पद पावन शोक, भगवान ने चरण पवित्र हैं, शोक को नष्ट करने वाले हैं, इसलिए जैसे ही उनका स्पर्श हुआ तो अहिल्या का पत्थर रूप समाप्त हो गया। अब इसमें कहते हैं कि वो पत्थर नहीं थी, पत्थरवत थी, पस्तरवत थी, तब बोलते हैं ना उपल देह धरि धीर। तो वो तत्काल प्रकट हो गई और यह प्रसंग त्रेता युग में घटित तो हुआ, परंतु इसे अपने आंतरिक जगत में भी आध्यात्मिक सत्य के रूप में देखने की जरूरत है। अहिल्या हमारी बुद्धि है। ये रामचरित मंथन है ना, तो मंथन थोड़ा होना चाहिए। अहिल्या हमारी बुद्धि है, और जैसे जैसे वो परमात्मा से विमुख होती है तो इसे तमोगुण बढ़ता चला जाता है, और ये पत्थर जैसी जड़ता आ जाती है। और परमात्मा का स्मरण करने से, परमात्मा के चरण रज पाने से, परमात्मा के स्पर्श से बुद्धि में निर्मलता और चेतनता आती है। तो भगवान के चरण शोक नसावन है। हम देखते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करने से और उसका चिंतन करने से शोक नष्ट हो जाते हैं। परमात्मा के स्पर्श से बुद्धि सतगुणी बन जाती है, और सतगुणी बुद्धि से जहां शास्त्र प्रमाण प्राप्त हुआ वहां परमात्मा अपने ही स्वरूप में प्रकट होता है। यहाँ पर अहिल्या ने भक्तों को सुख देने वाले भगवान राम को तो देखा, तो उनके सम्मुख हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, भगवान को देखकर गदगद हो गई, और इतनी हर्ष विवल हो गई कि मुख से वचन नहीं निकले। वो अपने को सौभाग्यशाली, अतिशय बड़भागी, अतिशय बड़भागी मान रही हैं कि उनसे भगवान के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। अहिल्या ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। धीरज मन कीन्हा, उन्होंने फिर अपने मन को, संवेगों को नियंत्रण प्राप्त करके धैर्य धारण किया और भगवान को परब्रह्म परमात्मा करके समझ लिया, और फिर भगवान राम की कृपा से उनकी भक्ति जाग गई। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ कि बुद्धि अपने हृदय से साक्षी को, आत्मा को जानती है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, वह जब अनुभव में आया तो उससे सहज प्रेम भी हो जाता है, और वह व्यक्ति जान जाता है कि हमें इसी के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इस भाव का आना ही भक्ति का आना है। तो वो फिर वर्णन करती है कि आपके कमल के जैसे नेत्र हैं, आप जन्म मृत्यु माने भव के भय से मुक्त करने वाले हैं, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, पाही पाही मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना। अहिल्या कहती है कि आज हमारी समझ में आया कि गौतम मुनि ने हमें जो श्राप दिया था वो बहुत ही अच्छा किया था, क्योंकि उनके श्राप के कारण ही हमने संसार के चक्र से मुक्त कर देने वाले श्री हरि के सुंदर स्वरूप का भी जी भर करके अपने नेत्रों से हम दर्शन कर रहे हैं। विनती प्रभु मोरी, ये प्रभु मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, क्या मुझे अन्य कुछ नहीं चाहिए,
केवल क्या चाहिए? एक ही चीज चाहिए, पद कमल परागा रस अनुरागा। मेरी मन रूपी मधुमक्खी आपके चरण कमलों की रज रूपी पराग के रस मकरंद का सदा पान करती रहे। मकरंद का क्या तात्पर्य है? मकरंद का तात्पर्य है परमात्मा का ज्ञान, माने परमात्मा के दर्शन ही मकरंद है। तो भगवान के चरणों से ही परम पवित्र गंगा जी निकली हैं, और वो कहती है कि यही जो जिन चरणों से गंगा निकली है सोई पद पंकज, वही चरण केवल, वही चरण कमल जिनकी ब्रह्मा जी ने सदा पूजा किया करते हैं। कृपा निधान भगवान ने हमारे शीश के ऊपर रख दी है, ये बड़ी कृपा हुई। इस प्रकार बार बार प्रार्थना करती हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या भगवान के चरणों में गिरी और फिर उनका शरीर छूट गया। वह उस लोक में चली गई जहां पर गौतम ऋषि गए हुए थे। तो गौतम देखिए ना, स्तुति हुई और स्तुति में स्तुति का फल, स्तुति का फल क्या मिला कि वहां पर वो जहां पे गौतम ऋषि स्थित थे उसे वहीं पे अहिल्या जी चली गई, और इसको बोलते हैं ब्रह्मगति। इस प्रकार सिधारी गौतम नारी मानो बुद्ध निर्गुण निराकार भाव में स्थित हो गई। उसने जो भक्ति का वरदान मांगा था वो उन्हें प्राप्त हो गया। वो आनंदित होकर गए पतिलोक, माने परमात्मा के भाव में स्थित हो गई। ये तीसरी स्तुति है। चौथी स्तुति है, अब देखिए पहले में भगवान के जन्म की प्रार्थना की गई, दूसरे में भगवान का जन्म हो गया, तीसरे में वो बड़े होकर के अहिल्या को का उद्धार करते हैं, और चौथी में स्तुति में वो अब किशोर हो गए हैं, और विश्वामित्र जी उनको रास्ते में लेके चलते हैं जनकपुरी के लिए। तो अहिल्या का उद्धार किया और जनकपुरी पहुंच जाते हैं, पुष्प वाटिका भी पहुंचते हैं। अब यहां तक तो राम की स्तुति थी, लेकिन ये जो स्तुति है ये सीता जी स्तुति करती है पार्वती की। ये पुष्प वाटिका में है, और पुष्प वाटिका को बोलते हैं कि वो बालकांड का हृदय है। श्रृंगार रस, मर्यादित श्रृंगार रस का पूरा वर्णन रामचरितमानस में कही है तो पुष्प वाटिका में है। और वहां पे जो स्तुति है उसमें आने के पहले एक संदर्भ यह है कि गिरिजा पूजन जननी पिठाई, सीता जी को माता जी पार्वती जी पूजा करने के लिए पठाती हैं, भेजती हैं। तो मंजुन कर इसर सखने समेत, वहां पे तालाब है, सरोवर है, तो वहां से शुद्ध होकर पवित्र होकर के गई मुदित मन गौर इनके तब प्रसन्न होकर के गौरी के मंदिर में पहुंचती हैं। और क्या करती हैं? पूजा कीन है अधिक अनुरागा, पूजा करती हैं, और पूजा करने के बाद निज अनुरूप सुभग बर माघा, अपने अनुकूल वर प्राप्त हो ये वो वंदना करती है। अब उसी बीच में क्या होता है, प्रसंग समय के हिसाब किताब देखना पड़ेगा। उसी हिसाब से वो जब वो वहां पे थी तो एक सखी उनकी चली गई वाटिका में, और वाटिका में वो देखती है और किसी जिनको दो किशोरों को देखती है और आए के बाद पगलाई हुई जैसी जाती है। तो एक सहेली पूछती कि तुमको क्या हो गया? तो वो बोलती है देखन बाग कुमर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। पुष्पाटिका में राम लक्ष्मण जी के लिए गोस्वामी जी ने हर जगह कहीं भूप किशोर, कहीं भय किशोर यही संज्ञा देते हैं। तो कहते हैं कि वो कहती है कि कैसे हैं? तो बोलती मैं कैसे बताऊं, श्याम गौर की मैं कहा हूं बखानी, एक श्यामल है, ये गोरा है, लेकिन मैं कैसे कहूं? जिसने देखा उसके वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसके पास नयन नहीं है। श्याम गौर की मैं कहा हूं बखानी, गिरा आनयन नयन बिनु बानी। तो मैं कैसे बताऊं? और वो ऐसा वो बताती है, बताने के बाद सीता जी को होता है, और सीता जी देखती हैं तब और सीता जी अब उनका वो कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं पार्वती जी का, और आंख बंद करके ध्यान कर रही हैं। तो जब आंख बंद करके ध्यान कर रही हैं तो एक जो सयानी सखी थी, सयानी माने जो चतुर हो, जो बुद्धिमान हो, जो वरिष्ठ हो, तो उसे वो बोलती है, वो हाथ पकड़ती सीता जी का, हाथ पकड़ती, बहोरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, गौरी का ध्यान बाद में कर लेना, भूप कुशवर देख कि नहीं ले हूँ। वो राजा के दो पुत्र हैं, उनको क्यों नहीं देख लेती हूँ? और उनको जब सीता जी देख लेती हैं तो देखने के बाद उनके मन में उनके प्रति प्रेम होता है। और जब वो यद्यपि ये प्रीति पुरातन लखे न कोई, ये किसी को पता नहीं लगता कि इनकी दोनों की, राम जी की और सीता जी की, ब्रह्म की और भक्त की ये पुरानी मित्रता है।
तब आता है उसमें तुलसीदास प्रीति पुरातन रखा न कोई बेचारा, पुरातन प्रीति है उसको कोई देख नहीं पा रहा। लेकिन अब जब सब चलने लगी तो वो बार बार देखती है, तो फिर सयानी सिंह बोलती है कि कल फिर आएंगे, अब चलो। और जब चलने लगती हैं तो इस बार फिर से हो जाती हैं गई भवानी भवन बहोरी। अब फिर से पार्वती जी के पास अकेली जाती है इस बार, और बंद चरण बोली कर जोरी, उनके चरणों को पकड़ लेती है और हाथ जोड़ करके बोलती हैं और प्रार्थना करती हैं। और प्रार्थना में लेकिन जो बोलना है वो नहीं बोलती है, संकोच है। संकोच क्यों है? पिछली बार तो अकेले आई थी तो कोई संकोच नहीं, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। इस बार संकोच है वर मांगने में, बोल नहीं पा रही। क्यों? चली राख उर श्यामल मूर्ति। इस बार अकेली नहीं, दो हैं। दो कौन है? श्यामली मूर्ति उनके हृदय में, तो इसलिए संकोच कर रही हैं। और क्या वंदना करती हैं? जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ाननी माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव के वेद नहीं जाना। तो बोलती है स्तुति का जो नियम है, स्तुति में प्रशंसा ज्यादा की जाती है और अपनी बात को भाव उसके हिसाब से कही जाती है। हमने सभी स्तुतियों में देखा है। और कहती है, ये गोस्वामी जी की भी देखिए, उनके कमलों चरणों में प्रणाम है। वो कितना सीक्वेंस ले, पहले लिखते जय जय गिरिवर राज किशोरी, आप हिमालय की पुत्री हैं। और उसके बाद जय महेश मुखचंद चकोरी, आप शिव जी की पत्नी हैं। कैसी पत्नी? चकोरी, जो आपको एकटक नेत्र से देखती रहती है। और फिर उसके बाद लिखती हैं पहले पुत्री, फिर पत्नी, फिर जय गजबदन खड़ानन माता, आप गणेश जी के और कार्तिकेय की माँ है। और जब उनके माँ है उसके बाद जगत जनन, उसके बाद पूरे संसार की माँ है। चाहते हो तो महेश, जय महेश मुखचंद चकोरी कर देते, गिरिवर राज किशोरी बाद में कर देते, लेकिन एक क्रमशः क्रम से चलते हैं। ये काव्य की एक सुंदरता भी है गोस्वामी जी ने जो रखी है। और क्या कहती हैं? नहीं तब आदि मध्य, ना आपका आदि है, ना अंत है, न मध्य है। और लेकिन माँ मोर मनोरथ जानहु नीके, आप मेरे मन की इच्छा जानती है, आप मेरे मन की इच्छा जानती है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे से इसको गाते थे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबई, सबके हृदय में आप वास करती है, आप मेरे मन को जानती है। पिछली बार वो बोल दी थी निज अनुरूप मांगा, इस बार नहीं बोल रही है। और कीने प्रकटन कारण ते ही अस्कह चरण गही बदी, ऐसा करके चरण पकड़ लेती है उनकी और वंदना करती है। और तब पार्वती जी उनके विनय से प्रसन्न होती हैं। अब विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, उनके प्रसन्न हो गई। और जो मूर्ति है मुस्काई, बोलते हैं कि दोनों मूर्ति मुस्काई, जो अंदर मूर्ति है चली राखी और श्यामल मूर्ति वो भी मुस्काई, और जो मूर्ति पार्वती जी के वो भी मुस्काई। और तब वो बोलती है, सुन सी सत्य हसी से हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। तुम हमारी जो सीता जी को आशीर्वाद देती हैं कि आपके मन की पूरी इच्छा होगी। और फिर इसमें आगे भी जो वो मन जा ही राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांबरो, पूरा आशीर्वाद देती है। सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजान, सील स्नेह जानत राबरो, यही भांति गौरी असीस सुनसी है अरसित अली, तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और ये उनको पूरा आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद लेकर के प्रसन्नता पूर्वक वो चलती हैं और पूरी सखियों के साथ में जाती हैं। और फिर मुदित मन आई थी और मुदित मन ही जाती। और तो पार्वती जी का आशीर्वाद लेकर सीता जी प्रसन्न होकर वापस चली। तो ये स्तुति हुई और स्तुति का फल प्राप्त हुआ। और फिर जो अगली 5वीं स्तुति है वो परशुराम जी की स्तुति है। परशुराम जी की स्तुति उस समय की है। अब पुष्पवाटिका में गई, विवाह हो गया, धनुष यज्ञ हो गया, धनुष का भंजन भी हो गया। उसके बाद परशुराम जी आते हैं, वो बड़े क्रोधित होते हैं। और जितने ही वो क्रोधित होते हैं, लक्ष्मण जी उनको उन्हीं की भाषा में कुछ जवाब देते हैं। लेकिन श्री राम जी जो हैं
वो नाथ शंभु धनु भंजन हारा, वो यही को एक दास तुम्हारा, बड़ी विनम्रता के साथ कि किसने धनुष तोड़ा, अरे जड़ जनक, जिसने धनुष तोड़ा मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो भगवान बड़ी विनम्रता, नाथ शंभु धनु भंजन हारा, वो ये को एक दास तुम्हारा, कोई आपके एक दास होते हैं होगा जिसने इसको तोड़ा है। उसमें काफी अच्छा प्रसंग है, हमको इस स्थिति पे बात करनी है, इसलिए वो कहते हैं परशुराम जी को जब पता लगा और धनुष अपने आप चला गया, तो उनको लगा, उनको पता लगा कि ये प्रभु भगवान राम है, तब वो स्तुति करते हैं, जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन किशानु, जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मदमोह कोह भ्रमहारी, विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचनायति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा, करौं काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन आनस मानस हंसा, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल हेतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी को इतनी देर में भगवान का जैसा अनुभव हुआ वैसे ही प्रार्थना भगवान से करते हैं, जैसा उनको अनुभव हुआ। जय रघुवंश बनज बन भानु, सूर्य वंश माने कमलों का वन है, उस कमल के वन में आप सूर्य के समान उदय हुए, अर्थात आप सूर्य वंश को आनंदित और विकसित करने वाले हैं, और राक्षसों के कुल रूपी घोर जंगल को जलाने वाली अग्नि के समान है। हे भगवान आपकी जय हो। भगवान राम ने इन्हीं तीनों देवता, ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए अवतार लिया था। उसका भी जिक्र है, विप्रधेनु सुर संत हित, तीनों को इनके उद्धार के लिए इसलिए लिया था कि ये चारों समाज के लिए कुछ कुछ देते हैं। विप्र जिसके पास विवेक और प्रज्ञा हो वो विप्र है, वो ज्ञान देता है। धेनु पवित्रता देती है, दुग्ध देती है। सूर्य देवता है, उनको देवता है, उनका देने का ही काम है, इसलिए देवता नाम पड़ा। और संत भी समाज को कल्याणकारी मार्गदर्शन देता है। तो विप्रधेनु सूर्य संत केवल इन्हीं चार की रक्षा के लिए उन्हें किया। तो वो कहते हैं परशुराम जी, हे भगवान आपकी जय हो। भगवान राम ने इन्हीं तीनों देवता, ब्राह्मण और गाय की रक्षा के लिए अवतार लिया था, और गाय धर्म का प्रतीक है। देवताओं को देवत्व धर्म के बल पर ही प्राप्त होता है। विप्र धर्म का प्रचार करते हैं। इस प्रकार इन तीनों का संबंध धर्म से ही है, और इस प्रकार भगवान ने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है। हे भगवान राम, आप जीव का मद मोह क्रोध भ्रम को हरण करने वाले हो। सो परशुराम जी के मद मोह क्रोध भ्रम दूर हो गए हैं, ऐसा उन्हें अनुभव किया, और तब ये बोलते हैं। भगवान में विनय, शील, कृपा आदि गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। परशुराम जी ने स्वयं देख लिया कि हमने इतने कटु वचन बोले, लेकिन भगवान ने, राम ने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ती। वो जो शील निधि है, अपनी शीलता को नहीं छोड़ते हैं। और इसमें यह भी संकेत है कि जो परमात्मा का स्मरण करेगा, उसके हृदय में परमात्मा के इन गुणों के रूप में आकर के वो प्रकट होगा, क्योंकि ये गुण परमात्मा से अभिन्न। तो परशुराम जी कहते हैं, भगवान आपकी जय हो। आप बोलने में बड़े ही कुशल हैं, जो अनुभव कर रहे हैं वही बोल रहे हैं। आप बोलने में बड़े कुशल हैं, आप अपने सेवकों को सुख देने वाले हैं। सिर से लेकर पैर तक बहुत ही सुंदर स्वरूप आपका है। आपकी सुंदरता तो करोड़ों कामदेवों की सुंदरता की जैसी है। मैंने अपने एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। तात्पर्य यह है कि जब हजारों मुख से शेषनाग आपकी प्रशंसा करते रहते हैं, तब भी पूरा वर्णन नहीं कर पाते, तो भला हम अपने एक मुख से आपकी महिमा का गान कैसे करें और कैसे करके सफल हो सकते हैं। हे भगवान राम, आप भगवान शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर में विचरण करने वाले हंस हैं। कहता है ना, मन जय महेश मन मानस हंसा। तो अभी तक परशुराम जी ने भगवान राम को अपने गुरु शंकर जी भगवान का शत्रु समझ रहे थे। अब उन्हें समझ में आया कि हमारे गुरु शंकर जी के भी हृदय में इन्हीं भगवान राम का वास है, और इन्हीं का वो स्मरण करते रहते हैं। अब परशुराम जी कहते हैं, हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञानता बस हमने बहुत ही अनुचित बातें कही, परंतु आप तो क्षमा के मंदिर हैं, इसलिए कृपा करके हम दोनों भाई आप दोनों भाई हमें क्षमा करें। परशुराम जी के बार बार रघुकुल केतु की जय हो, रघुवीर की जय हो, भगवान राम की जय हो, इस प्रकार बोलते हुए तपस्या के लिए वन की ओर चले जाते हैं।
तो वो माने जीव पाव निज सहज स्वरूपा, भगवान के दर्शन का फल यही है कि जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और अपने सहज स्वरूप की स्थिति प्राप्त हो जाना ही मुक्ति है। और ये स्तुति उन्हें की और स्तुति का फल मिला, वो तब करने फिर महेंद्र पर्वत चले जाते हैं। और जो अंतिम स्तुति है वो है 6वीं स्तुति है, और जनक जी करते हैं। जनक जी बड़े ज्ञानी हैं, उनका नाम विदेह है, जिनमें देहाभिमान नहीं है और जो ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। तो वो जब भगवान राम की बारात की विदाई की घड़ी में जनक जी चारों भाइयों को पास गए, उन्हें हृदय से लगाया। उन्होंने देखा कि चारों भाई रूप निधान, शील निधान और गुण निधान है तथा प्रेम से परिपूर्ण है। तो कैसा कहते हैं, जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए, राम करऊ कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करहि जोग जोगी जहि लागी, कहु मोहि ममता मृदु त्यागी, व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि, मन समेत जहि जानन बानी, तरक न सकहि सकल अनुमानी, महिमा निगम नेति कही कही, जो तो तिह काल एक रस रही। तो इस तरह से जनक जी अपने कर कमलों को जोड़ करके अपने हृदय में प्रेम से डूबी हुई वाणी से बोलते हैं। और यहाँ पर ज्ञात होता है कि एक व्यक्ति के मुख से वैसे ही वचन निकलते हैं जैसे उसके भाव हृदय में होते हैं। स्तुति के लिए दो चीज की आवश्यकता है कि हृदय के भाव और अपनी आवश्यकता। तो जनक जी के हृदय में चारों भाइयों का प्रेम समाया हुआ था। उसी प्रेम से भरी हुई वाणी भी उनके मुख से निकली। वो भगवान राम की तरफ संबोधन करके बताते हैं कि भगवान राम जी कैसे हैं। जनक जी भगवान राम की महिमा का ज्ञान करते हुए उनकी स्तुति गाते। तो मन स्तुतियों में वर्णित परमात्मा के गुणों का स्मरण जब मन बुद्धि में होगा तो मन शुद्ध होगा, निर्विकार होगा, अच्छे संस्कार बनेंगे। तो यहाँ पर जनक जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान राम, हम आपकी प्रशंसा किस प्रकार करें। आप तो ऐसे महान हो कि मुनियों और भगवान शंकर के हृदय रूपी मानसरोवर में हंसों के समान वास करते हैं। वही चौपाई फिर लिखते हैं गोस्वामी जी। भगवान तो सर्वव्यापी हैं, इसलिए मुनियों के हृदय में वास करने का अर्थ हुआ कि और लोगों के हृदय में भगवान होते हुए भी भगवान की माया ही व्यक्त होती है मानसिक विकारों के रूप में, और मुनियों के हृदय निर्विकार हैं, इसलिए परमात्मा गुण शक्ति ज्ञान भक्ति के रूप में व्यक्त होता है। करहि जोग जोगी जहि लागी, ये दो दोहों में स्तुति है इनकी, जनक जी की। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके हृदय में परमात्मा प्रकट नहीं है और यह चाहते हैं कि परमात्मा हमारे हृदय में आए, उसके लिए ये लोग योग साधना करते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, साधना के लिए इन योगी लोगों को क्रोध, आसक्ति, मेरापन और अभिमान, मद, घमंड जो होते हैं, ये छोड़ना पड़ता है। ये मद ज्ञान का, धन का, पद का, शारीरिक बल का, परिवार आदि का, इसमें किसी का भी हो सकता है। परंतु ज्ञानी लोगों को तो दिखाई देता है कि जगत स्वप्न के समान है। स्वप्न में कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसका मद क्या होना है, जैसा स्वप्न नष्ट होता है उसी तरह से भी नष्ट हो जाता है। और ये ज्ञानियों की बात हुई। और भक्तों की बात ऐसी है कि उनका भी तो स्वभाव ऐसा हो जाता है कि उन्हें मद नहीं होता, लेकिन मद, क्रोध आदि मानसिक विकार स्वयं नहीं छूटते। उन्हें छोड़ने के लिए योग साधनाएं करनी पड़ती हैं, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग आदि। तो यदि कोई व्यक्ति भक्ति साधना तो बहुत करता है लेकिन उसका मोह क्रोध पहले जैसे ही बना है, तो उसके माने हैं कि उसकी भक्ति में अभी कमी है। उसे भक्ति प्राप्त करने के लिए साधन जैसे नाम जप, ध्यान, पूजा आदि ज्यादा करना चाहिए। और जब साधना करते करते ये सारे मानसिक विकार दूर हो जाएंगे तो परमात्मा हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जीवन आनंदमय हो जाएगा। योगी लोग जिस परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करते हैं उस परमात्मा के लक्षण यहाँ पर जनक जी बताते हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, जनक जी भगवान राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप ब्रह्म स्वरूप हो, व्यापक हो, अलख हो, जो दिखाई न दे। लेकिन भगवान राम तो दिखाई दे रहे हैं,
इस बात को आगे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि आप चेतन स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, निर्गुण हो, गुण राशि हो। अर्थात निर्गुण परमात्मा में सत रज तम तमस कोई गुण नहीं है, लेकिन वही परमात्मा सगुण साकार हो गया तो आप भगवान राम हैं, तो जितने भी सद्गुण हैं सब आप में वास करते हैं, और जितने भी हृदय में सद्गुण हैं तो परमात्मा उनके हृदय में है, अन्यथा माया भरी है। जनक जी तो माने उनका कहने का मतलब ये है कि मन वाणी जिस परमात्मा को नहीं जान सकते, ऐसे परमात्मा आप हो। बुद्धि भी तर्क के द्वारा उसका अनुमान नहीं लगा सकती, अर्थात वह परमात्मा न हमारे मन बुद्धि को उपलब्ध है और न ही इंद्रियों को उपलब्ध है। महिमा निगम नेति कही, जनक जी आगे जी कहते हैं, महिमा निगम नेति कही कहाई। वेद भी उसकी महिमा नहीं कह पाए, तो यही कहते हैं परमात्मा इतना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। माने वेद कहते हैं सारा स्थूल ब्रह्मांड परमात्मा की रचना है, लेकिन यह ब्रह्मांड परमात्मा नहीं है, नेति। आगे वेद बोले कि स्वर्ग आदि सूक्ष्म लोग परमात्मा के ही रचे हुए हैं और उसी के रूप में है, लेकिन ये सारा सूक्ष्म जगत परमात्मा नहीं है। सारी स्थूल सूक्ष्म दृष्टि मायामय है और परमात्मा इन सबका अधिष्ठान, सबके मूल में विद्यमान है। तो आगे क्या कहते हैं, जो तिहु काल एक रस रहाई। परमात्मा तो सदा तीनों कालों में एक रस रहता है, और ये स्थूल और सूक्ष्म जगत तो कभी एक रस नहीं रह पाता, इसलिए ये जगत ये नेति नेति। तो एक सूत्र ये है, बड़ी लंबी है ये जनक जी की जो स्तुति है ये, पर मैं थोड़ा थोड़ा उसमें आप ध्यान दे देता हूँ। एक सूत्र है कि माने इसका आध्यात्मिक, बहुत आध्यात्मिक है। एक सूत्र है कि परमात्मा के आनंद का अनुभव करना है तो अपनी बुद्धि को व्यापक बनाना पड़ेगा। बुद्धि तर्क करती है, पर बुद्धि यदि व्यापक होती जाएगी तब ये व्यक्तिगत जो अहंकार है वो नष्ट होता चला जाएगा और परमात्मा का आनंद हम अनुभव करने लगेंगे। योग साधना करते हुए अपने मन बुद्धि को सूक्ष्म बनाते हुए बुद्धि की बुद्धिता का समाप्त होकर परमात्मा में लग जाएगी। और यहाँ पर जनक जी कहते हैं कि समस्त सुखों का मूल जो ऐसा परमात्मा है, वही परमात्मा अवतार लेकर सगुण साकार रूप मेरे नेत्रों का विषय बन गया है। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में परमात्मा एक ही है, लेकिन उसके तीन रूप हैं, वही भी इसी का वर्णन है उसमें। एक जैसे निर्गुण निराकार, अर्थात जो बुद्धि से परे है, सगुण निराकार जो बुद्धि गम्य है, और तीसरा सगुण साकार जो दिखाई दे रहा है। तो परमात्मा अपने नित्य रूप में निर्गुण निराकार ही है, वही अपनी माया शक्ति से सगुण भी हो गया और फिर माया की ही शक्ति से भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसा सगुण साकार रूप भी धारण कर लिया। तो यहाँ पर जनक जी को सबसे बड़ी महिमा दिखाई दे रही है कि परमात्मा हमारी आंखों से दिख गया, सब ही लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। वो दोहा आता है, उसमें कहते हैं नयन विषय मोह कहूँ भयों सो समस्त सुख मूल, सब ही लाभ जग जीव कह भय ईश अनुकूल। तो संसार में जीव को सब प्रकार के लाभ तभी हैं यदि ईश्वर अनुकूल है, माने भौतिक लाभ भी है और आंतरिक लाभ भी है। मन बुद्धि शुद्ध निर्विकार होते हैं, परमात्मा हृदय में प्रकट होता है, इसलिए जीव को ईश्वर को अनुकूल बनाने के लिए भक्ति की साधना करते रहना चाहिए, जिससे मानसिक विकार नष्ट हो और तब हमको परमात्मा की प्राप्ति हो। जनक जी कहते हैं कि आपने सब प्रकार से हमें बड़ाई प्रदान की और अपना भक्त निज जन जानकर हमको अपना लिया। जनक जी पहले भी जिस सिद्धांत का उल्लेख किया था कि ईश्वर के अनुकूल होने पर जीव को भौतिक और परमात्मिक सब प्रकार के लाभ ही लाभ है, तो वो इसका उदाहरण देते हैं कि हम स्वयं इस बात के प्रमाण हैं कि भगवान आपने हमें अपना लिया तो हम सब प्रकार से बड़े हो गए। तो सबही भांति मोहि दीन बढ़ाई, जनक जी भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि आपने मुझे सब प्रकार से बढ़ाई दी। इसका तात्पर्य है कि एक तो भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जनकपुर आए, वो जनक जी के लिए बड़ाई की बात होगी। उसके बाद जनक जी की पुत्री भगवान श्री राम जी का विवाह हो गया, ये भी उनके लिए बड़ाई की बात हुई। बोलते हैं सब ही भांति, कौन कौन सी भांति, एक तो चक्रवर्ती दशरथ महाराज आए और दूसरा सीता जी उनकी जो कन्या है, जो उनकी पुत्री है, उनका आपसे विवाह हो गया। तो ये लौकिक दृष्टि से बात है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जनक जी अब तक बड़े ज्ञानवान थे,
लेकिन जब भगवान राम को देखा तो उन्हें परमात्मा का प्रेम भी प्राप्त हो गया। तो माने जनक जी में आध्यात्मिक रूप से कोई भी कमी रही हो तो वो भी पूरी हो गई। इसलिए जनक जी कहते हैं सभी भांति मोहि दीन बढ़ाई, अर्थात भगवान भी श्री राम जी की कृपा से जनक जी की भौतिक महानता भी प्राप्त हो गई और आध्यात्मिक बढ़ाई भी हो गई। तो जनक जी कहते हैं कि यदि सरस्वती जी और शेषनाग भी अगणित हो जाए, वो सब भगवान की महिमा गाने लगे, करोड़ों कल्प तक से उनका वर्णन करते रहे, तो मोर भाग्य राउर गुण ना था। हे रघुनाथ जी, सुनो मेरे, ये सब मेरे सौभाग्य और आपके गुणों का गाथा का वर्णन वो भी नहीं कर सकते। तो मैं कछु कहूं एक बल मोरे, जनक जी कहते हैं कि जब कोई भगवान की महिमा का वर्णन कर ही नहीं सकता तो फिर हम जो बोल रहे हैं तो कारण यह है कि हमारे पास एक ही बल है। वो बल ये है कि आप है मेरे पास। उस पर भगवान प्रसन्न हो। जनक जी की सुनकर भगवान राम ने जनक जी की तरफ से कृपा दृष्टि से देखा तो जनक जी भगवान से वरदान मांगते हुए कहते हैं कि मैं बार बार हाथ जोड़ करके आपसे यह वरदान मांगता हूं कि मन उपरिहर चरण जनि मोरे, हमारा मन भूल कर भी आपके चरणों को छोड़े नहीं। अर्थात दृढ़ भक्ति की पहचान है कि वो भगवान का निरंतर स्मरण रखे, चित्त हर समय परमात्मा में लगे रहे और फिर वो व्यवहार करे। इस तरह से जनक जी की जो यह स्तुति है वो भगवान राम से करते हैं और भगवान राम जो मांगते हैं वो उनको प्रदान करते हैं। तो ये इस तरह से ये छठवीं स्तुति भी समाप्त हुई। तो ये बालकांड की स्तुति है और इनमें जो स्तुति के लक्षण हैं सभी स्तुति में एक रूप एक जैसे स्तुति में होती हैं। तो ये मुझे सुनाने का अवसर मिला, जो मुझे जानकारी था मैं अपने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और अंत में श्री राम रामेति रामे रमे, आपदाम अपहरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामा ततुल्यम राम नाम वरानने। सबको साष्टांग प्रणाम, धन्यवाद। अद्भुत द्विवेदी जी, बहुत 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 बढ़िया, इतना गहन अध्ययन, मजा आ गया। बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, अद्भुत अद्भुत बहुत व्याख्या, ही बहुत अच्छा। अद्भुत व्याख्या। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। राम जी की कृपा है, आप लोगों को आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी। आप तो स्वयं राम हैं, स्वयं गिरीश हैं, तो इतना सुंदर वक्त आप नहीं देंगे तो कौन देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। तो भाई और बहनों, भाई श्री राम गिरीश जी ने बालकांड में स्तुतियों का की व्याख्या की। और जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि ये कहना कि ये पंक्ति स्तुति है या ये पंक्ति स्तुति नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल है। मानस में तो हर पंक्ति स्तुति है और हर शब्द ही स्तुति है। फिर भी हमने अपनी लौकिक बुद्धि का प्रयोग करके कुछ स्तुतियाँ का चयन किया है और कुल मिला के 26 स्तुतियों का चयन किया है। उसमें से आज बालकांड की 6 स्तुतियों का भाई श्री रामकृष्ण द्विवेदी जी ने की व्याख्या की। तो आपको बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद इनका वर्णन करने के लिए। तो अभी एक प्रश्न मैं चैट, नॉट सामान्य तरह मैं चैट को देख नहीं पाता, पर एक प्रश्न है, बड़ा उत्तम प्रश्न है। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, पर मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ, आपके पास कोई उत्तर तो बताइएगा। प्रश्न है डॉक्टर मनोज गौर जी का। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पर, यहाँ दिख रहे हैं। भगवान श्री परशुराम जी विष्णु के अवतार थे और राम भी विष्णु के अवतार थे, तो फिर एक अवतार दूसरे अवतार की पूजा क्यों करें? राइट, तो ये क्या बात हुई? खुद की पूजा कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो इस पर जरा आप विचार करें और कोई उत्तर हो तो बताएं। हाँ, मेरे पास तो जैसे आप जानती हैं कोई उत्तर होता नहीं है, मैं तो बस सुनने के लिए आता हूँ। तो जब तक आप विचार कर रहे हैं तब तक आगे बढ़ें।
एक स्तुति की जो आपने बात की, माता पार्वती जी सीता जी कहती हैं, वो स्तुति की जो अंतिम पंक्तियां इतनी प्रसिद्ध हो गई, एक भांति गौर असी सुनसी सी यही हर्षित चली, और आगे जाके जो सोरठा पे समाप्त होता है, जानी को फूल सी हर्ष न जाए कही मंजिल मंगल बोल बामंग फरकन लगे, कि वो इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई, वो चार चार पंक्तियां, कि वो राम स्तुति में उनका प्रवेश हो गया। अब इसका क्या इतिहास है वो तो इतिहासकार ही बता पाएंगे, पर अब राम स्तुति में वो कहाँ से चार पंक्तियां जोड़ दी, ये समझ में नहीं आता। मन जाए राचो मलई सोबर, तो एक चौपाई वो, फिर दूसरी चौपाई, फिर ये सोरठा। तो कई बार स्तुतियां, चौपाइयों का भाव ऐसा होता है कि मन को इतना भा जाता है कि वो अन्य साहित्य में इसका प्रयोग करता है। उसका एक उदाहरण हम देखते हैं। हाँ, तो जो ये प्रश्न जो हम भाई श्री डॉक्टर मनोज गौर ने किया था, है किसी के पास इसका कोई आ, उत्तर, कि भाई एक अवतार दूसरे अवतार की क्यों पूजा कर रहा है? मैं इस पर हाँ बोलूं। हाँ हाँ, आप बताइए मलिक जी, अब वैसे भी अब ये आपकी जो बारी है। हाँ ये जो संवाद है परशुराम राम का, बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। जी जैसे कि वाल्मीकि, पहले भी किसी विद्वान ने बताया था कि वाल्मीकि रामायण में टोटली डिफरेंट है। वो अयोध्या के रास्ते में मिलते हैं और उनके राम की प्रशंसा करते हैं कि आपने धनुष तोड़ दिया, मगर और उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास एक धनुष है जो आपको देना चाहता हूँ और मैं इसकी परीक्षा करता हूँ। और उसके बाद राम जी स्तुति करते हैं परशुराम की, वाल्मीकि में, जबकि इसमें जो है ना कि अपोजिट है। और तुलसीदास जी कभी भी परशुराम को भगवान मानने को तैयार नहीं है, हमेशा वो विप्र और ये वो बोलते रहते हैं। तो एक कल्याण के जो कल्याण कल्पतरु में बहुत आर्टिकल्स निकले थे इस पर, और बहुतों का था कि कोई राक्षस नहीं मर रहा था, तो जब तक विष्णु आप एक दूसरे से नहीं लड़े तो एक कर दिया गया है। दूसरा ये है कि जैसा कि कुछ हम लोगों ने हमें बताया कि ये इस्लामिक प्रभाव है कि हमारा देवता जो है आप सबसे बड़ा है, अल्लाह मियाँ जो है ना हमारे वो सबके ऊपर है। तो ये जो भाव आ गया था, जो आप देखिए कृष्ण जी के बारे में भी यही है कि वो सबसे बड़े हैं। और राम जी का भी जगह जगह बताते हैं कि वो विष्णु भी उसके अवतार नहीं है, विष्णु के अवतार नहीं है राम जी मानस के अनुसार, वो तो ब्रह्म है। ये विष्णु तो करोड़ों हैं विष्णु, और वो सब उनके सेवक हैं, विष्णु शिव और ब्रह्मा। तो ये कंट्रोवर्शियल तो है, मगर ये भक्ति के लिए है, भक्ति काव्य है तुलसी कृत रामायण, और इसमें भगवान में भक्ति बढ़े इसकी ही प्रसन्न किया, इसके लिए ही ये किया गया है, जैसा कि मेरा विचार है। थैंक यू। सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, मैंने म्यूट पर रखा। बहुत बहुत धन्यवाद मलिक जी, आपने एक अपना दृष्टिकोण प्रकट किया। तो आपके पास सही है कि देखिए, मानस है ये, इसका नाम ही है रामचरितमानस। तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा कहते हैं, और राम उनके इष्ट देव हैं। इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई विवाद हो सकता है, कोई दो राय हो सकती है। जब जो रामायण है वो है राम जी की यात्रा, शाब्दिक अर्थ तो यही है, विद्वानों से यही जाना है कि राम जी का आयन, राम जी की यात्रा। तो वो एक वाल्मीकि जी का दृष्टिकोण अलग है, दोनों के दृष्टिकोण में फर्क है। इसलिए रामायण और रामचरितमानस में बहुत भिन्न भिन्नताएं, और जो स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों का पर्सपेक्टिव अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों का दृष्टिकोण अलग है, दोनों का भाव अलग है। तो वो एक स्वाभाविक बात है। पर इससे मुझे मेरा एक अनुभव याद आ रहा है। मैं कुछ वर्षों पहले, 10-15 वर्ष पहले, अब तो मैंने बंद कर दिया जाना, ताइवान बहुत जाया करता था। तो ताइवान में एक यूनिवर्सिटी है, CJCU, चैंग जंग क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी, ठीक ठीक से मुझे नाम याद आ रहा था। तो वहाँ पर उसके जो बिजनेस कॉलेज की डीन थे, उनके साथ कैंपस में मुझे घुमा रहे थे। तो वहाँ पे मैंने एक स्कल्पचर देखा। पत्थर की मूर्ति थी, पत्थर की एक प्रतिमा थी,
उस पर एक एक कुर्सी पर एक युवा बैठा हुआ है, युवक। और जैसे हम कुर्सी पर बैठे हैं ऐसे, और एक थोड़े सीनियर से वृद्ध से हमारी उम्र के नीचे झुककर उस युवक के पैर में जूते पहना रहे हैं, जूतों के जैसे फीते फीते बांध रहे हैं। तो मुझे बड़ा थोड़ा अजीब सा लगा कि एक युवा कुर्सी पर बैठा हुआ एक वृद्ध सा व्यक्ति उनके पैर को स्पर्श कर रहा है, उनके पैर पे जूते पहना रहा है। मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है। और आपको जानते हैं ताइवान वगैरह में भी बुद्धिज्म का बहुत प्रभाव है, और इस तरह से वो कार्य भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं वहाँ भी। तो उन्होंने समझाया कि इस जो प्रतिमा है इसका अर्थ ये है कि ये जो बैठा हुआ है युवा, वो एक इस कॉलेज का विद्यार्थी है, और किसी भी कॉलेज का विद्यार्थी है, पर वो पढ़ लिख लिया, अब वो ग्रेजुएट हो गया। अब वो भी इतना ही विद्वान हो गया जितना कि उसका गुरु है। तो वो गुरु है, उस बात को संसार के सामने प्रकट कर रहा है कि जो युवा बैठा हुआ है वो मेरी बराबर ही विद्वान है। अब वो मेरी मेरी बराबर ही पूजनीय है, और संसार को ये समझना चाहिए कि उसको उतना ही आदर दें जितना मुझे देते हैं। तो सबसे पहले ये शुरुआत मैं ही करता हूँ, मैं ही इस मेरे विद्यार्थी के चरणों में झुककर इसको जूते पहनाता हूँ। तो हमें बड़ी अजीब सी बात लगेगी, हमारी संस्कृति में तो ऐसी बात होती नहीं है, पर मुझे वो बात छू गई। तो यहाँ भी मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, जब ये प्रश्न हुआ कि भगवान परशुराम हो चाहे श्री राम हो, हम विष्णु के अवतार माने नहीं माने, ये सब बातें बात की हो सकती है। पर ये स्पष्ट, अगर हम अवतार भी मानते हैं तो एक अवतार सोचता है कि अब मेरा समय पूरा हो गया, अब एक दूसरा नया अवतार प्रकट हो रहा है। मेरे अवतार का एक ऑब्जेक्टिव था, क्षत्रिय विहीन मुझे मही करनी थी। यहाँ पर बड़ा क्षत्रियों ने बड़ा दुष्कर्म फैला रखा था, इनका नाश करना था। वो काम मेरा पूरा हुआ। अब आगे का जो कुछ काम करना वो मेरे बस के नहीं है, इसलिए मैं दूसरे अवतार में ऑलरेडी प्रकट हो चुका हूँ। तो अब मुझे मुझे VRS ले लेना चाहिए। VRS का सिस्टम पता ही है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट सिस्टम। तो मैं VRS ले लूँ, अब दुनिया को बता दूँ, संसार के सामने प्रकट कर दूँ कि मेरा काम समाप्त हो गया है, मैं VRS ले रहा हूँ, अब आगे का काम ये संभालेंगे। तो इन सब चीज़ों को मेरा मानना है कि कई दृष्टियों से देखा जा सकता है। काफ़ी चीज़ें हमारी बुद्धि से परे हैं, और बुद्धि से उनका विचार भी नहीं किया जा सकता। फिर भी हम बुद्धिजीवी हैं, परमात्मा ने हमें छोटी मोटी, हमें हमसे मेरा मतलब हम सबकी बात करें, सबको जो भी बुद्धि दी उस हिसाब से हम विचार विमर्श करते हैं। पर इन पर व्यर्थ में विवाद में कई लोग पड़ जाते हैं, वो मैं नहीं मानता कि बहुत ठीक है। आज मेरे ख्याल से आजकल भगवान बुद्ध पर भी काफ़ी वार्तालाप हो रहा है कि वो दशावतार हैं या नहीं है। तो अगर आपको मन में आस्था है तो है, और नहीं है तो नहीं है। इस पर क्या कोई इस बात को सिद्ध तो कर नहीं सकता कि है या नहीं है, कि मैं सिद्ध करता हूँ मेरे पास ये प्रमाण है। तो इसी तरह से हमें ये सोचें। अब परशुराम तो यहाँ तो हम कहते हैं कि वो रिटायर होके चले गए वन में तप करने के लिए, पर वो कृष्णावतार में फिर प्रकट होते हैं। परशुराम जी इतनी जल्दी रिटायर होने वाले में से नहीं है। जब हम कृष्णावतार में देखते हैं वो उनके तो हाँ, महात्मा भीष्म भी उनके शिष्य हैं, फिर द्रोणाचार्य भी उनके शिष्य हैं, फिर कर्ण भी उनके शिष्य हैं। तो वो रिटायर होके भी बड़े बड़े कई बार हम आजकल बहुत देखते हैं हम लोग, रिटायर होने के बाद में फिर 2 साल का लिया और एक्सटेंशन मिल गया, 3 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। तो परशुराम जी को एक्सटेंशन मिलता रहता है, हो सकता है अभी भी हमारे बीच हो गई और कुछ ऐसा काम कर रहे हैं। तो जय श्री राम। मैंने सोचा कि मुझे जो मन में इस समय इस प्रश्न को लेकर भाव प्रकट किए आपके सामने प्रस्तुत करें। किसी का कोई विचार इस पर? इस बारे में मेरा एक छोटा सा वो था हाँ कि परशुराम जी का जो करेक्टर है उसमें उनको काफी क्रोधी बताया है, और उन्होंने इस तरह से जो क्षत्रिय थे, मीन्स जिनका काम देश की राज्य की सुरक्षा करना था, उनके आतंक को या उनके गलत कर्मों को उनको दंड दिया। पर वो जो उनका जो क्रोध था वो इतना बढ़ गया था कि वो क्रोध को एक उनके लिए एक कमी के रूप में, उनकी एक शॉर्ट कमिंग के रूप में हो गया था। तो उसके हिसाब से जो राम थे वो एक बहुत ही शालीन और मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए भी उन्होंने उनकी पूजा की शायद।
हाँ नहीं नहीं, वो देखिए ना, वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है क्यों। और एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहूँगा कि ये तुलसीदास जी राम की कथा कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग निंदा करते हैं, कुछ लोग निंदक निंदक लोगों की कमी नहीं है कि उर्मिला का इतना बड़ा त्याग था, उर्मिला की कोई बात ही नहीं है पूरी रामायण में, रामचरितमानस में। ये तो बड़ा अन्याय किया तुलसीदास जी ने। पर वो तुलसीदास जी का उद्देश्य है नहीं, वो उर्मिला और लक्ष्मण कथा नहीं लिख रहे यार, उर्मिला कथा नहीं लिख रहे, वो राम कथा लिख रहे हैं। तो उनका ये उद्देश्य नहीं है, ये नहीं कि उसको इग्नोर कर रहे हैं, पर उनका उद्देश्य नहीं है तो उसको नहीं लिखा। कुछ वर्षों पहले, कुछ वर्ष कह रहा हूँ, बहुत साल हो गए, 40 साल हो गए शायद, जो गांधी पिक्चर आई थी, मैं समझता हूँ आप सबने देखी होगी, और नहीं देखी है तो मैं बिल्कुल डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आप गांधी पिक्चर देखें। वो ब्रिटिश बनाने वाले उसके ब्रिटिश थे। वो वैसे हम कहते हैं कि वो इंडियन मूवी नहीं है, बेसिकली वो ब्रिटिश मूवी है। और उसके मेन एक्टर जो गांधी की एक्टिंग की, बेन किंग्सले नाम, अगर ठीक से याद आता है, वो ब्रिटिश एक्टर हैं। उनकी भी काफ़ी इस बात को लेके कुछ टीका टिप्पणी हुई कि उस पिक्चर में जैसे जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल है भारत का, उसमें बाकी सब बड़े बड़े जो जिन्होंने बड़ा त्याग किया और बलिदान दिया स्वतंत्रता के लिए, जो नेहरू हैं, और अब आजकल तो नेहरू को बहुत गालियाँ दी जाती हैं, वो बात अलग है। पिछले कुछ सालों में माहौल बहुत बदल गया है। तो उनको सरदार पटेल हैं, और इतने बड़े उन्होंने बहुत काम किया। उनको बहुत गौना गौना शब्द नहीं थी, उनको बहुत छोटा बताया गया और गांधी को बहुत बड़ा बताया गया। तो उसका ये उनको उत्तर, डायरेक्टर ने उत्तर दिया कि देखिए, मैं गांधी पे पिक्चर बना रहा हूँ, मैं इंडिया के इंडिपेंडेंस से पिक्चर नहीं बना रहा। इंडिया के इंडिपेंडेंस की स्टोरी नहीं है, ये गांधी की स्टोरी है। तो मैं गांधी की बात करूंगा, बाकी जो कैरेक्टर है वो इंसिडेंटल है। तो वो बाकी ठीक है, जो पटेल का रोल है थोड़ा बहुत रहा, उसकी मैंने बात कर दी, नेहरू का रोल रहा छोटा मोटा, उसकी मैंने बात कर दी, पर मूवी इंडिया के इंडिपेंडेंस पर नहीं। जो पिक्चर है वो गांधी गांधी पर है, गांधी के चित्र पर, उससे जन्म से लेके मृत्यु तक उन्होंने क्या काम किया। तो हर हर चीज़ का एक फोकस होता है, एक ही विषय पे अलग अलग लोग अलग अलग रचनाएं करते हैं, और उनका जो पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से वो रचना की जाती है। तुलसीदास जी का पर्सपेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, राम उनके इष्ट देव हैं। और उसी तरह वो राम को राम को ही भगवान मानते हैं, राम को ही परमात्मा मानते हैं। और इसी प्रकार से जो भी स्तुतियाँ हम देख रहे, जो भी 26 है, मैं लिस्ट देख रहा था, 26 स्तुतियाँ हैं, उसमें राम ने किसी की स्तुति नहीं की जो हमारी लिस्ट में। सारी स्तुतियाँ और लोगों द्वारा की हैं। उसमें 22 स्तुति तो राम की ही हैं, भगवान श्री राम की। और एक तो नारायण की, जो सबसे पहली स्तुति जो जिसका जिक्र भाई श्री रामकृष्ण ने किया। दूसरी पार्वती जी की स्तुति जिसका भी आज जिक्र किया। और फिर प्रयागराज की स्तुति आगे जाके हम देखेंगे अयोध्या कांड में। और अंत में शिव जी की स्तुति जो अंत में उत्तरकांड में हम देखेंगे। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस ग्रंथ का उद्देश्य है, जिस लेखक ने रचना की है, जिस कवि ने रचना की है, उनके तो राम इष्ट हैं, और इसी प्रकार से उसकी रचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आज आप पधारे। और विशेष करके हमारे भाई श्री राम गणेश द्विवेदी जी, हाँ, जिन्होंने पहले तो सारे, आपने राकेश चौबे जी भाई यहाँ पर हैं, मलिक जी हैं, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, सबने मिलकर उनका अध्ययन किया सारी स्तुतियों का, और उनका संकलन किया, और उनका आज विस्तार से चर्चा हो रही है। और जो आप दोबारा सुनना चाहें, आपको पता है इनकी सबकी यूट्यूब बनती है, और जब तैयार हो जाए यूट्यूब हम पोस्ट कर देते हैं। अभी पिछले सप्ताह के वक्तव्य की जो भी मैंने उल्टा सुल्टा कहा हुआ, तो उसकी यूट्यूब भी मैंने देखा, वो बन गई है, तो मैंने अभी उसको पोस्ट किया है इस ग्रुप में। तो आप देखें तो और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो इसको भी, जैसे भी ये यूट्यूब बन जाएगी आज की, तो विल पोस्ट दैट। फिर अगले सप्ताह हम अयोध्या कांड में प्रवेश करेंगे, और आदरणीय श्री भाई राम मलिक जी अयोध्या कांड और अरण्य कांड की प्रस्तुति पर चर्चा करेंगे। सो तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। और मैं आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी से फिर से आमंत्रित करता हूँ कि शांति श्लोक पढ़कर आज का समापन करें। जय श्री राम। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु।
सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।